वो तो पहले से डिप्रेशन में है कि वो भर्ती में नहीं लग पाया है। ऊपर से तुम सारा हरामियों ज्ञान बांट रहे हो। और जिगरा होना चाहिए ना आर्मी की तैयारी करने के लिए, जिगरा होना चाहिए। अगर जिगरा है ना तो अपने बेटे को भेजो आर्मी की तैयारी करने के लिए, भेजो अपने बेटे को तैयारी करने के लिए, तभी पता चलेगा क्या होता है दर्द तकलीफ। जो पूरे ये जो इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले जो भाई लोग हैं, जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, जो गलत कदम उठा रहे हैं ना, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? कल मैंने बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका जिम्मेदारी बताया कि सरकार इसका जिम्मेदारी है। तो इसीलिए बता रहे कि सरकार इसका जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार तो भर्ती नहीं दे रहा है, भर्ती नहीं निकल रहा है, तो उसके कारण सभी लोग सरकार का जिम्मेदारी मान रहे हैं। लेकिन मैं दोस्तों बता देना चाहूंगा, इससे भी बड़ा जिम्मेदारी कौन है पता है? इससे भी ज्यादा बड़ा जिम्मेदार है कुछ चूतिया पड़ोसी के लोग और कुछ चूतिया रिश्तेदार। सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। मैं बता देना चाहूंगा, मैं किस लिए बोल रहा हूँ उन लोगों की, कुछ चूतिया पड़ोसी के लोग और कुछ चूतिया रिश्तेदार की उसका जिम्मेदारी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चूतिया पड़ोसी के लोग और कुछ चूतिया रिश्तेदार इसका जिम्मेदारी है, क्योंकि दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा, कोई भी लड़का आर्मी की तैयारी करता है या किसी भर्ती में जाता है और भर्ती में फेल होकर वापस घर आता है ना, तो कुछ हरामखोर कुछ चूतिया पड़ोसी के लोग कहते हैं कि बेटा आर्मी में नहीं लग पाया, क्या तू नहीं बन पाया फौजी, तू ये हो गया वो हो गया, तू नहीं कर पाएगा, ये है घंटा है। सारा ज्ञान इसी में बांट देते हैं हरामियों। वो तो पहले से डिप्रेशन में है कि वो भर्ती में नहीं लग पाया है। ऊपर से तुम सारा हरामियों ज्ञान बांट रहे हो। और जिगरा होना चाहिए ना आर्मी की तैयारी करने के लिए, जिगरा होना चाहिए। अगर जिगरा है ना तो अपने बेटे को भेजो आर्मी की तैयारी करने के लिए, भेजो अपने बेटे को तैयारी करने के लिए, तभी पता चलेगा क्या होता है दर्द तकलीफ। जो पूरे साल आर्मी की तैयारी करते, 2 साल से लगातार तैयारी करते आ रहे सभी भाई लोग, लेकिन आर्मी का भर्ती नहीं आ रहा है। ऊपर से कितना सारा परेशान में है, ओवर एज हो चुके हैं, कितने सारा परेशान में रहते हैं। इसके बावजूद भी कुछ हरामी, कुछ चूतिया पड़ोसी के लोग और कुछ चूतिया रिश्तेदार बताया क्या तेरा नौकरी नहीं लगा इस साल? अबे हरामी, तेरा बाप क्या भर्ती निकल रहा है क्या? तो तेरा बाप भर्ती निकल रहा है क्या जो भर्ती देगा और भर्ती होगा? और ऐसे भी हम इंडियन आर्मी को नौकरी नहीं मानते हैं, ये अपना एक जिम्मेदारी मानते हैं, अपना एक सपना मानते हैं। ऐसा लगता है ये हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम इसको नौकरी नहीं मानते हैं। तो ये गलतफहमी दिमाग से हटा दो, इंडियन आर्मी को हम नौकरी नहीं मानते हैं, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। हम बहुत कुछ मानते हैं, उसको हम जान देने के लिए भी तैयार है। और मैं कुछ चूतिया पड़ोसी के लोग और कुछ चूतिया रिश्तेदारों को मैं बता देना चाहूंगा, ज्ञान बांटना है तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ ज्ञान बांटो। इधर में आर्मी की तैयारी करने वाले बंदों के साथ ज्ञान ज्यादा मत बांटो। अगर ये पड़ोसी के लोग, अगर ये रिश्तेदार किसी एक जगह में 4-5 आदमी मिलकर बैठ जाए ना, अगर उसी साइड से अगर कोई आर्मी की तैयारी करने वाला बंदा निकल जाए ना, तो सारा ज्ञान इस बंदे के ऊपर निकाल दिया जाता है कि तू तेरा नौकरी नहीं लगा, तू नौकरी नहीं लग पाएगा, तेरा ये फील्ड छोड़ दे, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। पैसा कमा, दूसरे के लोग देख क्या कैसे पैसा कमा रहा है, कैसे मौज कर रहा है, गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है, घंटा है। इतना सारा ज्ञान इस बच्चे पर, इस भाई के ऊपर सारा ज्ञान बांट देंगे। ऐसे भी परेशान में है, डिप्रेशन में है, भर्ती नहीं आ रहा है, भर्ती में नहीं लग पा रहा है, ऊपर से ये लोग सारा ज्ञान इसी में बांट रहे हैं। अरे ज्यादा ज्ञान बांटना है तो अपने घर में जाके अपने लोंडों के पास ज्ञान बांटो। इधर आर्मी की तैयारी करने वाले बंदों के पास ज्यादा ज्ञान मत बांटो। तो कुछ लोग मेरे को कल बोल रहे थे मैं सरकार के अगेंस्ट में, मैं किसी की सरकार के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। आर्मी की भर्ती नहीं आ रहा है, 2 साल का एज भी, रिलेक्शन भी नहीं मिल रहा है, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसी के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। मैं किसी के अगेंस्ट पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और सरकार को हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे हम पैर भी पकड़ लेते हैं सरकार के, कम से कम हमारी भर्ती तो दे दो सरकार, भर्ती तो दे दो सर। 2 साल हो रखा है, अभी तक 3 साल भी होने वाला है, अब भर्ती तो कम से कम आप तो करवा दो भर्ती। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। अगर मेरी बात हो किसी को बुरा लगता है तो माफी चाहता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है दिल में, क्योंकि इन सब चीजों का सबसे बड़ा जिम्मेदारी कुछ चूतिया पड़ोसी के लोग और कुछ रिश्तेदार होते हैं। जानबूझ के तुम्हारे हालात को जानते हुए भी तुम्हें पूछेंगे, क्योंकि उनको मजा आता है, तुम्हें तुम्हारे पिछवाड़ा में आग लगाने में, मिर्ची लगाने में उनको मजा आता है। चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। और ऐसे बहकाव में कभी मत आना, कोई भी कुछ भी बोला यार, किसी पे कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जो करना है उन लोगों को करने दीजिए, और तुम्हें जो करना है करिए, और गलत कदम कभी मत उठाइएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, कम से कम अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में एक बार भी सोचा करो। उन हरामियों की वजह से अपना गलत कदम कभी मत उठाना दोस्तों। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ है पैर है, कुछ भी करेंगे लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गलत कदम कभी मत उठाना। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।